Hey guys, welcome back to my YouTube channel Democracy 101 with Nima. Today we are doing class 9 chapter 2 constitutional design part 4. So this is the last part. We need to focus a lot. Okay. So the philosophy of the constitution. See, there are certain values which have inspired and guided our Indian freedom struggle. In turn later on क्या हुआ कि यही वैल्यूज जो थी ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बनी। ये जो वैल्यूज है ये हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है। ये जो वैल्यूज हैं ये गाइड करती हैं आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जितने भी लॉज रेगुलेशन लिखे गए हैं वो इन वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ बिगिन है जिसके अंदर कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। हमने इंस्पिरेशन लिया अमेरिकन मॉडल से और बहुत सारी कंट्रीज जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है वो अपना एक प्रियम्बल जरूर रखती हैं। देखो जैसे ये यूएस का है, इन वी द पीपल ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन एस्टैब्लिश जस्टिस। जस्टिस की बात है। इनसिक्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, डोमेस्टिकली पीस, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीस, डोमेस्टिकली पीस हो। प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस हो हमारा। प्रमोट करेंगे हम जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर करेंगे ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम की बात हो रही है, टू आवर सेल्फ एंड आवर पोस्टेरिटी, टू ordain and establish the constitution of यूएस। तो ये एक क्या है, ये यूएस का प्रियम्बल है। आ जाओ इंडिया के प्रियम्बल की बात करते हैं। ये देखो ये इंडिया का प्रियम्बल है। तो इस प्रियम्बल के अंदर बताया गया, प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल याद रखना एक पोम होती है ऑन डेमोक्रेसी। इसके अंदर फिलोसफी होती है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होता है। कोई भी लॉ है, कोई भी एक्शन है गवर्नमेंट का, वो सही है या गलत है, वो देखने के लिए आप प्रियम्बल को चेक करो। प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक वैल्यूज है उसके थ्रू एग्जामिन और इवेल्युएट करो। ठीक है। इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं या फिर समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं प्रियम्बल के। देखो समझो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हम भारतवासी। एक्चुअली में क्या हुआ था देखो, मैं बताता हूं आपको, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। तो भारत के लोगों ने वोटिंग करी, बेसिकली इलेक्टेड असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की। उसमें इन्होंने जो जो लोग इनको लाइक अपने लीडर बनाने थे हर एरिया से, वो उठकर आए। तो बेसिकली रिप्रेजेंट तो वो हमारी भी वॉइस कर रहे हो ना। इफ आई एम चूजिंग समवन टू बी माय रिप्रेजेंटेटिव, ही और शी इज आल्सो कंसिडरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने साथ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने साथ में मिलके रिजॉल्व किया है और बनाया है इंडिया को। कैसा बनाया है? एक सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम कहाँ पे? इंटरनल अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर। इंडिया में पाकिस्तान, इंडिया में पंजाब एंड गुजरात का कैसा रिलेशन होगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, इंटरनल अफेयर। इंडिया और पाकिस्तान का कैसा रिलेशन होगा, एक्सटर्नल अफेयर, वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो हम सॉवरेन है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जो कि सोशल वेलफेयर पे काम करती है, जो कि इनइक्वालिटीज नहीं बढ़ने देती है, जिसमें कि वेल्थ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है कि सोसाइटी के नीचे तबकों के लोगों का भी भला हो। तो सोशलिस्ट। सेकुलर मतलब कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट सारे रिलीजन को इक्वल मानती है, दैट इज सेकुलर। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी है यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके इक्वल पॉलिटिकल राइट है, वो रिपील भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से फंक्शन भी करेगी। और उसका जो रिपब्लिक का मतलब जो हेड है वो इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है। मतलब बेसिकली हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इट इज इलेक्टेड फॉर्म ऑफ हेड। ओके, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या दे रहे हैं अपने सिटीजन को हम? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय कहाँ पर? सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल लाइफ में। लिबर्टी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, किस चीज की? थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ मानने की, अपने फेथ को मानने की, जो आप सोचते हो, जो आप मानते हो, और अपनी वर्शिप की हम लिबर्टी दे रहे हैं। आप किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हो। इक्वालिटी दे रहे हैं हम स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है। तो ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा सिस्टम तो चला ही गया। आप सोचो ये बात कि आईएएस का बेटा आईएएस ही बनेगा, ऐसा नहीं है। एक कॉबलर का बेटा भी कल को आईएएस बन सकता है। हम उसको भी इतनी ज्यादा इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज देंगे। ऐसे अपॉर्चुनिटीज मेन और वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, सेम रेम्युनरेशन दे रहे हैं, वो सब चीजें। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल, क्या प्रमोट करेंगे? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड या भाईचारा। लिख लो, ब्रदरहुड या भाईचारा, फ्रेटर्निटी देंगे हम, जिससे कि क्या हो? डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल हमेशा रहे, लोगों की डिग्निटी रहे, आपस में यूनिटी रहे और नेशन इंटीग्रेट इकट्ठा होकर रहे। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट इनैक्ट कर लिया था। ये प्रियम्बल हमें अपने खुद को दिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये प्रियम्बल दिया था। कब दिया था याद रख लो, 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट आ जाओ।
कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज नहीं है, एक फिलोसफी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिस्टेड है। बेसिकली एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हर चीज लिस्टेड है। ये सारा डॉक्यूमेंट को भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है। इसको अमेंड करने की नीड होती है बार बार। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का याद रखना एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिविंग का मतलब जीता जागता कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें आप नई नई चीजें ला सकते हो। ठीक है, याद रखना कि ये कोई सेक्रेड, स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ नहीं है कि इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। ये तो जी बहुत ही स्टैटिक है, सुप्रीम है। ओ स्टैटिक है, हाँ, चेंज नहीं हो सकता। और सेक्रेड मतलब सुप्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप अपने अकॉर्डेंस के, अपनी एस्पिरेशंस के, अपने लोगों की इच्छाओं के, लोगों की सोसाइटी जैसे चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इन्हीं चेंजेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि इंस्टीट्यूशन की अरेंजमेंट कैसी होगी। और याद रखना, ये लीगल लैंग्वेज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। और ये लीगल लैंग्वेज है, अगर फर्स्ट टाइम कोई बंदा पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा समझना। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक वैल्यूज और समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा है कैसे चूज करना है अ पर्सन जो कि हमारी कंट्री को गवर्न करे। ये बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी और किसकी पावर को कैसे लिमिट किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की पावर को कैसे लिमिट किया जाएगा, है ना। कुछ राइट सिटीजन्स को दिए हैं जो कि वायलेट नहीं हो सकते, जो कि उल्लंघन नहीं हो सकते, गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं कर सकती। रिमेनिंग 3 चैप्टर ऑफ इस बुक में हम इसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड हम जरूर पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। आप मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दो, लाइक कमेंट शेयर करो, जिससे कि मैं आपको और मोटिवेशन के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, हम कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे हर एक चैप्टर में। बस बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, डू सपोर्ट, डू गिव मी योर, very good support, please, please, thank you so much.